हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पर। हर दिन के भांति मैं आज भी आप लोगों के साथ एक जानदार टॉपिक लेकर के आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में तुर्कों का आक्रमण। तो हम लोग भारत में तुर्कों का आक्रमण में हम लोग पढ़ने वाले हैं गजनी वंश, और इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे गजनी वंश का स्थापना किसने किया था। ये सारी बातें हम आज जानने वाले हैं। इस चैप्टर से आपका कई एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो बैंक एसएससी हो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपने इतना क्वेश्चन को कर डाला तो उम्मीद करिए कि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछ दे एग्जामिनर तो गलती नहीं होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन है। पहला आप लोग हम जानते हैं गजनी वंश के बारे में। तो गजनी वंश का अगर बात करें तो ये अफगानिस्तान का क्षेत्र में एक जगह पड़ता है। गजनी क्या पड़ता है? गजनी और हेरात। कौन जगह पड़ता है? गजनी और हेरात। और यहीं पे एक पहाड़ी है जिन्हें हम लोग गोर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो इस गजनी साम्राज्य और गोर साम्राज्य में दोनों में चल रही थी लड़ाइयाँ। तो क्या हो जाता है, इस गोर साम्राज्य हार गया। जब गोर साम्राज्य हार गया तो इस गजनी क्षेत्र पर अब अधिकार किसका हो गया? अलप्तगीन का हो गया। और अलप्तगीन ने क्या किया? गजनी वंश का स्थापना कर दिया। तो गजनी वंश का स्थापना पूछे किसने किया था? अलप्तगीन ने किया था। अच्छा, इसी गजनी वंश का नाम बदल के पूछेगा कि अलप्तगीन ने क्या कर दिया था? यामिनी क्षेत्र कर दिया था। फिर अलप्तगीन के बाद इसका दामाद सुबुक्तगीन गद्दी पे बैठा। पूछेगा अलप्तगीन के बाद कौन गद्दी पे बैठा? इसका दामाद सुबुक्तगीन गद्दी पे बैठा। अब सुबुक्तगीन से क्या क्वेश्चन बनता है? सुबुक्तगीन वो पहला तुर्की मुसलमान था जिन्होंने भारत पर 2 बार हमला किया, और भारत की ओर बढ़ा, लेकिन दोनों बार इसका हमला असफल हो जाता है। हमला क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। तो इन्होंने पूछेगा कि इन्होंने पहला हमला भारत पर किस पे किया था? तो सिंध के राजा जयपाल पे किया था। किस पर किया था? सिंध के राजा जयपाल पे किया था। चलिए, सुबुक्तगीन से इतना क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद में इसका पुत्र सुबुक्तगीन का बेटा था, कौन था? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी। उसके बाद इसका बेटा गद्दी पे बैठा, और गद्दी पर बैठने के बाद में ये गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक था। अगर पूछे गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर आएगा महमूद गजनवी। अब गद्दी पे बैठा, चूंकि इसका पिता जो था उन्होंने सिंध भारत पर हमला किया था, उसमें उनको हार मिली, जिसके बाद उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्होंने गद्दी पे बैठा था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था? मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर एक हमला करूंगा जिहाद के नारे के साथ। मेरा उद्देश्य होगा भारत को लूटना। तो ये नारा पूछेगा किसने दिया था? और महमूद गजनवी ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था? मैं प्रत्येक वर्ष भारत पर एक हमला करूंगा जिहाद के नारे के साथ। तो ये नारा किसने दिया था? महमूद गजनवी ने दिया था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। मोहम्मद गजनवी का और सब भी नाम जानते हैं। मोहम्मद गजनवी का अगला नाम बुत सिकन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बुत सिकन के नाम से जानते हैं। बुत सिकन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्ति को तोड़ने वाला। बुत सिकन का अर्थ पूछे क्या होता है, तो होता है मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्ति को तोड़ने वाला। इन्होंने अपने सिक्कों पर अमीर महमूद नाम लिखवाया। क्या नाम लिखाया था? अमीर महमूद नाम लिखाया। पूछेगा मोहम्मद गजनवी ने अपने सिक्के पर कौन सा नाम लिखवाया था? तो आमिर महमूद नाम लिखाया। अब बात होता है कि मोहम्मद गजनवी जो था वो गद्दी पर 1000 एडी से 1027 ईस्वी तक बैठा था। तो आप जरा सा सोचे, दिमाग लगाए। मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि हम भारत पर जो है प्रत्येक वर्ष हमला करेंगे, वो भी जिहाद के नारे के साथ। तो क्या 1000 से 1027 के बीच में टोटल 27 हमला करना चाहिए? लेकिन किताब कहता है कि मोहम्मद गजनवी ने कुल भारत पर 17 हमले किए। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? तो 17 बार आक्रमण किए थे। पूछेगा यह बात किसने कहा था? बाय प्रोफेसर हेनरी इलियट। तो प्रोफेसर हेनरी इलियट इसके बारे में काफ़ी कुछ पता किया। पता करने के बाद इन्होंने शोध निकाला कि इन्होंने कुल कितने बार हमला किया था? 17 बार हमला किया था। और इन्होंने अपना पहला हमला किया था इसी जयपाल के पास में। किसके पास किया था? जयपाल के पास में किया था। और ये जयपाल क्या हुआ, जब इस पर जब हमला किया था, जयपाल ने आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। जयपाल ने क्या किया था? आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। और अगर आप कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ऐसा क्षेत्र दे देता है जो आपको मिलाने के लिए कह देता है कि सबसे पहला हमला कौन किया, फिर उसके बाद कहाँ पर किया था, फिर उसके बाद कहाँ पर किया था। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगर पूछे मोहम्मद गजनवी ने पहला हमला कहाँ किया था, तो अभी हम बताएं सिंध के राजा जयपाल पे किया था। तो पहला सिंध पे किया था। दूसरा किस पे किया था? तो मुल्तान पे किया था। उसके बाद पंजाब में किया था। उसके बाद थानेश्वर में किया था। उसके बाद कश्मीर में किया था। और उसके बाद मथुरा में किया था। उसके बाद कन्नौज। आप ये भी याद रखें। तो कन्नौज, मथुरा, तो ये सब घटना का क्रम है, आप इन्हें भी याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल इन्होंने 17 बार हमला किया था, तो इसमें पूछे इसका सबसे फेमस हमला कौन सा था। इसका सबसे फेमस हमला था 16वां आक्रमण। तो कौन सा हमला था, मोहम्मद गजनबी का 16वां हमला, जो कब हुआ था 1025 एडी में। कब हुआ था 1025 एडी में। पूछेगा मोहम्मद गोरी ने अपना सबसे फेमस आक्रमण या 16वां आक्रमण कहाँ पर किया था, तब आपका आंसर आएगा गुजरात के सोमनाथ मंदिर। कहाँ पर किया था, गुजरात के सोमनाथ मंदिर। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है भैया, आप नोट करते जाए, आप लोग कमेंट में बताते जाए कि आपको कितना पता है, अभी तक आपने कितना पढ़ा है। तो चलिए, अगर क्वेश्चन और भी घुमा के पूछे कि मोहम्मद गजनबी ने 16वां जो आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर, अगर पूछे उस समय भारत का राजा कौन था, तब आपका आंसर आएगा भीमदेव फर्स्ट। कौन था भैया, भीमदेव फर्स्ट, या जिन्हें हम लोग मूलराज के नाम से जानते हैं। अगर पूछे कि भीमदेव फर्स्ट यानी मूलराज का संबंध किस वंश से है, तब आपका आंसर आएगा चालुक्य वंश से है। कौन किस वंश से है, चालुक्य वंश से है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है 1027 ईस्वी में। अब मान के चलिए इन्होंने टोटल 17 हमला किया था, तो क्या 17 को हम लोग याद रखें, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जो कई बार एग्जाम में आया है और आगे भी यहीं से क्वेश्चन आएगा। चलिए, अगर पूछे कि मोहम्मद गजनबी का अंतिम हमला, तो बताना है सिंध के जाटों पर। कब हुआ था, सिंध के जाटों पर 1027 ईस्वी में इन्होंने अंतिम हमला किया था सिंध के जाटों पर। अब यहाँ से और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी का प्रमुख दरबारी व इतिहासकार कौन था। मोहम्मद गजनबी का दरबारी पूछे या उसका इतिहासकार पूछे, तो आप पहला में याद रखिएगा उतबी, बैहकी, फारूसी और उसके बाद में जारी, अलबरूनी और फिरदौसी। तो इतना इनके प्रमुख दरबारी थे, तो आप इन सब का भी नाम याद रखें। उतबी, बैहकी, तीसरा फारसी, चौथा जारी, आप इसका भी नाम याद रखें। अच्छा, उतबी से क्या क्वेश्चन बनता है, उतबी बताएगा ये दरबारी इतिहासकार था। कौन था, ये दरबारी इतिहासकार था, जिसका किताब का नाम था तारीख ए यामनी। फिर उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में है अलबरूनी। कौन था, अलबरूनी था। अलबरूनी जो था, ये अ से अलबरूनी, अ से अरबी। तो पूछेगा अलबरूनी का किताब का नाम क्या है, तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। अलबरूनी का किताब का नाम क्या है, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। अच्छा, और पूछेगा और ये किस भाषा में है, अ से अलबरूनी, अ से अरबी। किस भाषा में है, अ से अलबरूनी, अ से अरबी भाषा में है। अच्छा, अलबरूनी ने जो था, शुरुआत में इन्होंने काफ़ी भारत का तारीफ किया, लेकिन अंतिम में जाकर के भारत को इन्होंने क्या बताया, घमंडी बताया, और इन्होंने लास्ट में अपने धर्म यानी इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ बताया हिंदुओं के धर्म से। तो इन्होंने भारत में क्या लिखा था, भारत के समस्त परंपरा, रीति रिवाज, मौसम इन सब के बारे में जानकारी दिया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन अंत में जाकर के इन्होंने भारत का क्या किया, काफ़ी ज़्यादा बुराइयां की। तो अलबरूनी से आप इतना क्वेश्चन याद रखें, इनका किताब का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये भी याद रखें। फिर उसके बाद में है फिरदौसी, एक इतिहासकार इसके दरबार में था, फिरदौसी। अच्छा, फिरदौसी का अगर किताब का नाम पूछे तो शाहनामा। क्या किताब का नाम था इसका, शाहनामा। और पूछेगा यह किस भाषा में था, तो आपको बताना है ये फारसी भाषा में था। शाहनामा किस भाषा में था, यह फारसी भाषा में था। चलिए, आप ये भी क्वेश्चन को याद रखें इन्होंने। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी के समय ऐसा कौन सा इतिहासकार था जो अपने मन से मोहम्मद गजनबी के पास आया था। अपने मन से, वो उसके समय में नहीं आया था, इन्होंने अपने मन से मोहम्मद गजनबी के कार्यकाल में आया था। तब आपका आंसर आएगा फिरदौसी, यानी कहने का मतलब वो अपने मन से आया था और अपने खर्चे पर आया था। दोस्तों, आप ये भी क्वेश्चन को याद रखें, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, ये रहा हमारा भारत में तुर्की मुसलमान का आगमन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ तब आप चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।